बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत कशीदा हैं, इसलिए हम पाकिस्तान की सड़कों पर निकल आए हैं। लोग बहुत डरे हैं, आप देख रहे हैं। नौजवान तो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हैं, सब बंकरों के अंदर छुप गए हैं, सबको बहुत डर लग रहा है और सब में एक सेंसेशन है। सेंसेशन जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसकी वजह ये है कि मोदी का ताज़ा तरीन बयान आ गया है और नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तैयार है। अब एक प्रॉब्लम है कि वो हमें धमकी लगा रहा है और हमें डर तो खैर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा। हमें हंसी आ रही है कि भाई पागल वागल लोग, क्या हो गया, तबीयत ठीक है, क्या हो गया। अगर वज़ीर आज़म बन ही गए हो तो थोड़ी सी कोशिश करके थोड़े से इंसान भी बन जाओ। पूरे नहीं बन पाओगे लेकिन थोड़े से बनो, शायद अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन नहीं बन पा रहा हो आदमी, इसको कोई समझाए कि भाईजान बेटा जी ये बॉलीवुड की फिल्मों में फ़र्क होता है, असल कहानी कुछ और होती है। बॉलीवुड की फिल्मों में पता नहीं क्या क्या होता है, असल में राफेल गिरता है और जब राफेल गिरता है तो मलबा आता है और जब ज़्यादा राफेल गिरता है ज़्यादा मलबा आता है। तो ये मोदी को समझ नहीं आ रही। तो हमने कहा आज चूँकि मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को ललकारा है और पाकिस्तान के नौजवानों से कहा है, यहाँ तो हमारे यहाँ तो 65 साल का आदमी अपने आप को नौजवान बनवाने पे जो है वो तुला हुआ है। तो उसने चूँकि नौजवानों से कहा है कि नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तैयार है। तो भाईजान रोटी तो नौजवान यहाँ का उस वक्त भी खा रहा था जब आपका मीडिया कह रहा था ना कि कराची तबाह हो गया है, तब भी हमारे नौजवान ने रोटियां खा खा के बेड़ा गर्क कर दिया था अपनी कैलोरीज का। तो हम तो रोटी तो खा ही रहे हैं, लेकिन आप दवा खाओ ताकि थोड़ी आपको सेहत मिले। और थोड़ी देर पहले फिर एक बयान आया मोदी साहब का। पहले आप देखिए कल नौजवानों को पाकिस्तान के क्या कह, और आप कोशिश करें कि आपको इससे डर तो नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करें थोड़ा गुस्सा आ जाए तो अच्छी बात है। मुझे तो नहीं आया, आपको हंसी आएगी। देखिए मोदी ने क्या कहा कल। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये कल का बयान था और आज की थोड़ी देर पहले का बयान उसका पानी से मुताल्लिक है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, यहां तक तय हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं। उन डैम का सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। मतलब आप देखें किसी दुश्मन के छोटा कमजर्फ और घटिया होने के लिए इतना ही काफी है कि वो ये भाई पानी कोई हथियार है क्या? जंग हथियारों से लड़ी जाती है यार। ये कौन आदमी है जो पानी को भी हथियार समझता है और कहता है पानी बंद कर दूंगा? ऐसा आपसे हो नहीं पाएगा। लेकिन आप ऐसी बातें करना बंद करो तो थोड़ा आराम आएगा। जो भी है द टी इज़ फैंटास्टिक। मैं ज़रा लोगों से पहले ज़रा ख़वातीन से तो बात, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? आपको पता है कल नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है पाकिस्तान के लोगों रोटी खाओ आराम से वरना मेरी गोली तैयार है। हम उनकी गोली से नहीं डरते हैं भाई, बिल्कुल नहीं। हम जब हमारे मुजाहिद इतने अच्छे बहादुर हैं तो हम कैसे डरेंगे? तो ये आदमी क्या कोई दिमाग का मसला लग रहा है, क्या है? दिमाग का मसला। तो इनको बताएं कि फिल्मों में कुछ और होता है, असल जिंदगी कुछ और होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा अभी तक, जरा मुश्किल है काम। मुश्किल है उसको, उसकी समझ में नहीं आया करूँ क्या। ये दवा का केस नहीं है, दुआ का ही केस है मेरा ख्याल है। गिरने की वजह से ना उसका दिमागी तवाज़ुन ज्यादा खराब हो गया। एक फोर अंडर जो गिरा है ना उसको बड़ा उसको वो था, तभी तो झंपे मार रहा था। राफेल गिर गया तो अब और गिरी हरकतें कर रहे हो। गिरी हुई हरकतें असल में सब गया ना, अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या क्या कोई बच्चा नहीं है उधर, क्या मुंह दिखाएगा? आंटी जी वो कह रहे रोटी खाओ वरना गोली खाओ, क्या खाना पसंद करेंगी? हम तो जंग लड़ेंगे उनसे, क्या करेंगे? हाँ हम रोटी खाएंगे सुकून से। हाँ कोई जवाब है इस बेवकूफ़ आदमी को आपका कि भाई बस उनका तो भाई मेंटली जो है ना चेकअप होना चाहिए और प्रॉपर्ली जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ बस घर पे कोई, लेकिन घर पे कोई है भी नहीं ना, उसके क्या करेगा? हाँ एक पैगाम दे सकता हूँ मैं, अल्लाह मालिक दे दो बस। हाँ मोदी ऐसा देना तो चला भी सके। मोदी गौर से सुनो, हम वैसे ही हाल जंग में, महंगाई के, बिजली के, गैस के, सब महंगाई के। ये बात हमें इन चीजों से डर ही नहीं लगता, हम इनसे बाहर आ चुके हैं, जो क्लियर है। और ये भी देख लिया उसने कि ये सारे मसाइल हमारे हैं, लेकिन अब उसने ललकारा तो हम सारे मसाइल भूल के उनके खिलाफ एक भी हो जाते हैं। बिल्कुल हम सब मासूम हैं। गौर से सुनो वसीम भाई, मासूमाना सवाल तो मेरा यार ये आपने। भाईजान क्या आपका मोदी साहब का जवाब है?
मैं तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने मोदी साहब आपको साहब कह के पुकारा है, आपको इतनी इज्जत। मैं तो ये बोलूँगा कि मोदी को अपना इलाज करवाना चाहिए ना। मैं खुद जो है ना कराची नफसियाती हॉस्पिटल में होता हूँ। अच्छा। वहाँ पर आए, उनका इलाज मैं फ्री करवाऊंगा। फ्री इलाज इंशाल्लाह। पाकिस्तान के शहरियों का मोदी साहब को जवाब, आप नफसियाती इलाज कराएं। ये नफसियाती इलाज में, नफसियाती हॉस्पिटल में होते हैं और मुफ्त इलाज की पेशकश है। बिल्कुल। तो मोदी के लिए मेडिकल फ्री आपकी तरफ से? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल फ्री है उसके लिए। वो यहाँ पर आए, मैं उसका इलाज फ्री करवाऊंगा। ठीक है। और बताओ आपको क्या चाहिए हमसे? मैं अंकल आता हूँ आपकी तरफ। जी अंकल। दूसरा ये कि पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। हाँ। जैसे कि आपने वो बताया था चील उड़ी और वो उड़ा, वो देखा था आपने? बेहतरीन भाई, वापस नहीं आया। वो कित 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 करके जो हुआ है ना, वो सही हुआ है इनके साथ। बिल्कुल, इस पे ये कौम ही नहीं है इस काबिल, इनसे लड़ा जाए, बेकार कौम है। मोदी ना अपनी जिंदगी से परेशान है, इस वजह से वो ये हरकतें कर रहा है। वो अपनी जिंदगी से परेशान है। शादी वादी कर ले शायद, तुम्हें कोई दिमाग ठिकाना है। वो उनको शादी की जरूरत है। नहीं है, लेकिन अब चलो। अब आपका मैंने देखा था चिड़िया उड़ी। अच्छा, वो देखे, सब देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था आपका। देखिए ना बेटा, इसका मतलब ये है कि हमने मुखालफत भी करनी है, बदतमीजी और गाली के बगैर, है ना, उनके लेवल में नहीं आना। हंसते हंसते नहीं करना हमें, हंसते हंसते करना है, इज्जत के दायरे में। और सब एक है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या कहिएगा आंटी? बस हम कित 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 कर देंगे भाई। ये जो आप चाय पी रहे हैं ना, उनका काम है मोदी का ये बेचना और ये बनाना। उनको बोले जंगे आपका काम नहीं है। वो चाय वाले हैं, वो चाय बेचे। अगर इधर आ रहे हैं तो इधर हम उसके लिए दुकान खोल लेंगे। अच्छा। और इधर ही बेचे तो हम उसको पैसे भी देंगे। ठेला फ्री? हाँ, ठेला फ्री। एक साहब ने नफसियाती इलाज फ्री करा दिया, एक कह रहे हैं ठेला फ्री। मोदी का मैं माफी चाहता हूँ, मैं उल्टे हाथ से पी रहा हूँ जरा मैं। हाँ जी। मोदी, तेरे को सबक मिला नहीं, इंसान का बच्चा बन जा। ये थोड़ा मुश्किल काम, मुश्किल टास्क दिया आपने वैसे। ये जो है ना, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हाँ, लेकिन कोई इलाज है इस आदमी का? जरा मुश्किल ही है इसका, एक ही इलाज मुश्किल है। सांस बंद कर दो, सांस बंद कर दो। लेकिन एक घटियापन की बात है ना कि वो कह रहा है कि मैं पानी, भाई पानी कोई जंग का हथियार तो नहीं, तो कह रहा है पानी बंद कर दूंगा मैं। हम सांस बंद कर देंगे भाई, सांसें बंद कर देंगे इंशाल्लाह। बंद करने के लिए 20 साल चाहिए उन्हें। खरीद रहे हैं पानी, वैसे हमारे पास नहीं है। हम तो अपने मसाइल पे भी मीम्स बना रहे हैं आपका। मैं इंडिया मिसाइल मारे। इंडिया की आवाम से दरखास्त कि इसका इलाज किया जाए, ये आप लोगों को मरवा देगा। ये सच्ची बात है वैसे। इसको हटाओ, इसको गरक करो, इंडिया से भगाओ इसको बंदे को। ये वैसे आपके इंडिया को तबाह कर देगा, पूरी कौम का। कुछ भी नहीं, एसी के कमरे में बैठा हुआ है, हमें गोलियां मारने की बातें कर रहा है, ये आप लोगों को मरवा देगा। हमारी आर्मी अगर गुस्से में आ गए, आप लोगों का होगा क्या? ये मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ। तो ये वो कह रहे हैं नौजवानों, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तैयार है। तो क्या कहेंगे बेवकूफ आदमी का? भी लड़ लेंगे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पे लड़ने को तैयार हैं। हम ईमान तो गोली खाने के लिए तैयार है। क्या बात है, कोई डर की बात है नहीं। कोई डर की बात नहीं है। गोली मारे, मोदी शुद्धी को गोली मारे, हम रोटी खा के मोदी को गोली खिलाएंगे। रोटी भी खाएंगे, मोदी को गोली भी खिलाएंगे। बोलो भाई। मोदी से थप्पड़ देंगे कि वो हमें गोलियां मारे। उनको समझ नहीं आ रही कि फिल्मों में कुछ और होता है, असल में कुछ और होता है। उसको वो एक बार आके पाकिस्तान देखे तो फिर पता चलेगा कि होगा क्या। होता क्या है? मुल्तान के पहलवान से कबड्डी कर ले। अच्छा, उसी में फायदा हो जाएगा। अच्छा भाईजान, मैं पाकिस्तान, भाई आप आए यार, आप क्या हाल है? खैरियत से? आप सुना एक आदमी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जानते हो आप? जी जी। इंडिया का वज़ीर आज़म लगा हुआ है आजकल। तो वो कह रहा है कि नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। क्या जवाब है आपका? सर, उसको तो गोली खानी चाहिए, हम तो रोटी खाएंगे। और उसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की गोली खानी चाहिए मेरा। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि कोई दिमाग शायद ठिकाना है। आप लोग के तो हौसले जवान है ना। अपने कॉमन सेंस उसका सही नहीं है। कॉमन सेंस कॉमन सेंस सही होता तो वैसी बात ही नहीं करता। कॉमन सेंस कॉमन नहीं है ज्यादा। बिल्कुल, हम दवाइयाँ दिला देंगे, दवाइयाँ फ्री। थैंक यू सर। क्या कहिएगा? सर, मोदी के लिए सिर्फ ये पैगाम है कि हमारा टारगेट इसराइल और अमेरिका, ये बीच में आकर इसको मुफ्त में रगड़ देंगे हम लोग। समझ गए? इसको थोड़ा सा अपना नफ्सियात को रखे, अच्छे से अपनी याददाश्त रखे, ये हमारे से पंगा नहीं ले। हमारा मुकाबला जो है ना वो इसराइल और अमेरिका से। अगर ये बीच में आएगा, इसको तो चुटकी में दबा देंगे हम लोग। हमारा मुकाबला उन लोगों से, मोदी पे प्रोग्राम चल रहा है, इसने कंधे पे हाथ रखा हुआ है, मेरे बचपन का दोस्त है और इस दौरान टिकटॉक बना लिया इसने। ये कौम, इस कौम से लड़ो आप। उसने हमने टिकटॉक छाप दिया इस प्रोग्राम के दौरान।
तो सर क्या कहेंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ रोटियाँ तो हम बहुत खाते हैं। अच्छा हाँ, हम इनको बम खिलाएंगे अब। सही, हालांकि हम जंग चाहते नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी पागल ही हो गया तो क्या किया जा सकता भाई है? पाकिस्तान जो है ना फुल तैयार है। अच्छा। जंग के लिए भी, हर चीज के लिए हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर किसी का शौक है, हाँ, शौक है तो शौक पूरा कर देंगे। वो कर दिया ना। हाँ। कर दिया, शौक पूरा 6 घंटे में हवा निकल गई। और उसके बाद हम कहेंगे मीडिया का देखा कैसा रो रहा था, हाय हाय हाय। मैं तो मीडिया देख के अल्लाह की कसम, कोई भी बोर हो रहा हो ना, इनका मीडिया देख लो, ऐसे पीटते जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो अपना वो सीरियस बातें कर रहे थे, हमें हंसी आ रही है। पाकिस्तान में जो गर्मी हुई, इंडिया में जो गर्मी हुई, पाकिस्तान में कराई है। बताओ, गर्मी भी हमने करा दी। बस वो जरा है मसला, दुआ करें। भाईजान आप कान में क्या सुन रहे हो, पहले तो ये बताओ मुझे। कुछ नहीं, ऐसे लगाया हुआ है वैसे लगा। तो आप तो नौजवान अभी होने, आपको तो मेरा ख्याल है, तो क्या नरेंद्र मोदी को क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि मेरी गोली खाने के लिए तैयार रहो। आ जाना फिर, हम तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार है। भाई कोई आपकी बात तो सीरियस ही नहीं ले रहा, कोई मजाक है ये तो, अल्लाह की कसम गोली का मजाक है। हंसने में आ रहा है। आपने देखा पाकिस्तान हमला कर रहा था, वहाँ आवाम बैठ के देख रही है, अल्लाह की कसम। मिसाइल के बाद वो टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे। ओ भाई किससे पंगा ले रहे हो यार? वो देखा था, वो गफूर भाई घर से दही लेने निकले, रास्ते में CD 70 रोक के उन्होंने ड्रोन गिरा दिया। अभी इस कौम से हमसे लड़ेंगे, क्या करें? 2022 में इन्होंने बोला राफेल नहीं है, अब क्या मांगेंगे ये? ये बात सही है। राफेल की कमी महसूस हो रही है। राफेल हो गया, राफेल वो कर दिया, वो शॉपिंग पूरा। क्या लेंगे? पता तो ये भी चल रहा है, अमेरिका से F-35 ले लो। किसी ने मुझे बताया कि फ्रांस की जो सदर थे ना, उनकी बेगम साहबा ने उनको थप्पड़ भी इसलिए मारा है कि किन लोगों को राफेल दिया, आइंदा नहीं इसलिए मारा है, मुझे पता लगा है। सर आपका क्या कहना है मोदी साहब को? मोदी, हम 24 करोड़ आवाम, एटम बम है हमारे पास, पूरे 24 करोड़ आवाम के पास एटम बम है। हम एक बंदा एटम बम है, हमसे पंगा नहीं लेना। हम कितना भी आपस में लड़े, मगर जब हमारे मुल्क की बात आएगी तो हमें एक बंदा एक एटम बम है, पूरा घुस जाएगा सीने पे बम मान के कूद जाएंगे हम। हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, घूम रहे हैं यहाँ पे। हमसे जरूरत नहीं है लड़ने की। सर क्या कहेंगे आप? मोदी की गलती थी क्या? वो पाकिस्तानियों को सोचा सोया हुआ है। हाँ। सारे पाकिस्तानी जगह में नारे तकबीर काफी है, नारे तकबीर काफी है मुसलमानों के लिए। ये चाहता क्या है आदमी को, समझ आ रहा है कुछ? क्या मतलब कोई वो असल में वो अपना सियासत उसका फेल हो गया, उसने सोचा नाम। बिहार में इलेक्शन भी आने वाले अक्टूबर नवंबर में, तो हो सकता है कि इस इलेक्शन की वजह से उसने किया था कि कुछ हमदर्दी हासिल करे लोगों से, लेकिन उसको गलती हो गई उससे कि उसने सोचा पाकिस्तानी सो रहे हैं, पाकिस्तानी जगह में, पाकिस्तानी को जगाने के लिए सिर्फ एक नारा चाहिए, नारा तकबीर। तो भाई ये सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ये मैं चाहता हूँ जरा खवातीन का भी मैसेज जाए। उनकी तो आवाम भी उनके साथ नहीं है, वो भी पाकिस्तान के साथ है। उनकी आवाम भी हंस रही है, बॉर्डर्स पे जवाब दे रही है और हमारे मेंबर्स फेसबुक पे जवाब दे रहे हैं इस बात का अच्छे तरीके से। दो आर्मी लड़ रही है हमारी, एक बॉर्डर पे लड़ रही है और एक फेसबुक पे लड़ रही है। बना के तबाही पे वो हैरान हो गए कि ये कौम तो सीरियस ही नहीं हो पा रही। पे काम कर रहे हैं मीम्स पे और बॉर्डर्स पे। वो धमकियां दे रहे हैं, उनका पहले उन्होंने छोटे मोटे धमकी दिलवाई, उन्होंने देखा कौम सीरियस ही नहीं हो रही हमारी, फिर उन्होंने जहाज भेजे तो हमने वो भी गिरा दिया, उसके भी मीम्स बन गए। अब खुद वजीर आजम धमकी दे रहा है, लेकिन हमारी कौम फिर भी सीरियस नहीं ले रही। हम उसका भी जवाब देंगे, अभी तो भी मीम्स ही बनेंगे, इसी का जवाब। तो कोई डर खौफ नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह ताला की जात से है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? हमारी आर्मी भी और पाकिस्तान की आवाम भी दोनों इतने पावरफुल हैं, हमें उनसे डर ही नहीं लगता। तो कोई टेंशन नहीं, हम उनको डरा सकते हैं और डरा दिया है। और अल्लाह ताला ये मुस्कुराहट सबके चेहरों पे कायम रखे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे ये जो हमारे आगे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तानी किसी से भी नहीं डरते। हाँ। हमारे जो हैं 2 गए थे, वो कितने चक्कर लगा कर आए, वो जहाज जो गया। हाँ। वो हमारे लिए कितने सेटिस्फाइंग था ना। हाँ। वो जा रहे थे, वो कहते थे रुको रुको रुको, मैं अभी मार के फिर आया, रुको रुको रुको। कैसा वो सेटिस्फाइंग था हमारे लिए। हाँ। तो हम जो कलमा पढ़ते हैं, मारा कम है, घसीटा ज्यादा है, और इस चीज के लिए हम बहुत खुश हैं। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद। और सारी आवाम अपनी सारे इख्तिलाफात सब बुलाकर अब एक हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बीच में कोई पार्टीशन नहीं है कि कोई इमरान खान का है, कोई नवाज शरीफ का है। हम पाकिस्तान के मामले में सारे पाकिस्तान के साथ सारी बातें भूल कर रहेंगे। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं ये क्या ये नरेंद्र मोदी साहब को सुकून नहीं आ रहा है, तो कुछ क्या कैसे सुकून दिलाए, क्या करें? ऐसी दकियानूसी बातें करते रहेंगे। पाकिस्तान पे जब बात आती है, जब पाकिस्तान पे बात आती है तो कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी
भी कुछ नहीं था। पाकिस्तान एक यूनाइट पूरा मुल्क होके जिंदाबाद लड़ सकता है। और कोई आपस में कोई किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारे बीच में कोई किसी किस्म के इख्तिलाफात नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क बन के लड़ सकता है। आपको जितनी भी अफवाहें निकालनी है निकालने, हम नहीं डरते और हम दोनों जंग जीत सकते हैं, चाहे वो मीम की हो चाहे वो बॉर्डर्स पे क्यों ना हो। सही, क्या बात है। क्या हाल है भाई नौजवान, कितने साल के हो तुम? वालेकुम अस्सलाम। 13। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान साहब। आपने तय किया बड़े होकर इंशाल्लाह वतन पाकिस्तान के लिए जो भी बनना, आपने क्या सोचा है बड़े होकर क्या बनना है? क्रिकेटर बनूंगा, पाकिस्तान को प्रेजेंट करूंगा। अरे क्या बात है। कौन सा फेवरेट क्रिकेटर कौन सा चल रहा है आजकल? मेरा बाबर आजम। फेवरेट तो बाबर आजम ही होगा, सारे के सारे ही लोग हैं बाबर आजम जिंदाबाद। तो लेकिन जो भी बने पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना है। आपने PSL देखा अभी जी, और आपने देखा कि कैसी रौनक थी और कैसे फायरवर्क्स थे और साया। तो भाई ये भी आई थिंक इस चीज़ की भी बहुत तकलीफ है कि जिस तरीके से हमारा PSL हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट का इज्तिमा हुआ, 34,000 लोग थे, हाउसफुल था, वहाँ पर आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, वजीर दाखिला भी बैठे हुए थे। और तो शायद इस बात की भी बहुत तकलीफ है उनको कि यार ये हम तुमको डरा रहे हैं। आप पता है उन्होंने कहा था कि रावलपिंडी का स्टेडियम गिर गया है, तबाह हो गया है, और उसी वहाँ पे मैच हो गया अगले दिन। और उसी स्टेडियम में क्या ओपनिंग हुई है वापस से PSL की। देखिए आपने ओपनिंग जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें उनकी तकलीफ का अंदाजा है कि हमने भी चुन चुन के उनके जख्मों पे इस तरह नमक मारा है ना, तो इसलिए शायद उनको जो कोशिश करनी है कर लें, आप हारेंगे ही, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क हैं, हम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं इंशाल्लाह। और सब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। आप क्या कहेंगे जी, नरेंद्र मोदी ने बड़ी धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं। हमने तो आपके शो से ही एंजॉय कर लिया था जंग को। सारा मजा आपके शो से आ गया था जंग का, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर लम्हा पुरजोश रहे तो हमें हमारे अंदर और जोश पैदा कर दिया। हमने कहा इस दफा लम्हा पुरजोश और एंटरटेनिंग हो गया, इसलिए कि वो इतने लतीफे भेज रहे थे सामने से, हमने कहा उनके लतीफों से ही हम एंजॉय कर रहे थे, तो कोई टेंशन नहीं है, सब बिल्कुल सुकून में थे। हम आए इसलिए कि जरा मोदी साहब ने पाकिस्तान की आवाम को ललकारा है, तो आवाम का जवाब क्या है वो जरा दिखाएं। तो क्या जवाब है आवाम का? बस यही जवाब है कि वो अपने घर में सुकून से रहे, हमें भी सुकून से रहने थे। हम तो वैसे ही सुकून, नहीं हम तो वैसे ही सुकून में थे, कोई टेंशन में नहीं, बस आपने और सुकून में रखा था। अल्लाह ताला और जो है वो इस तरह सुकून का मामला, आसानियों का मामला रखे इंशाल्लाह। क्या हाल है नौजवान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद नाम है। अब्दुल अहद, क्या करते हो भाईजान? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहा हूँ? BCom में। अच्छा, अब ये जो हमारे पीछे जो पड़े हुए हैं इनका क्या करें, जो कुछ क्या करें? मोदी और उसके मुल्क की मीडिया के लिए बस यही सवाल है कि मैं जब लाहौर की बंदरगाह से आया, अच्छा, मैंने लाहौर की जब बंदरगाह से आया देखा, मैंने वो पूरी तबाह हुई है। लाड़काना का एयरबेस देखा, वो तो मुकम्मल ही खत्म था। क्या बात कर रहे हो? सीरियस में? अच्छा, मुकम्मल खत्म था। अब जहाज कहाँ से उड़ाऊं? तो ये तो जब कराची पहुंचे तो कराची मलबे का ढेर था। गुलशन इकबाल का रोड पूरा तबाह था। हाँ, मोदी का राइफल वहाँ पे गिरा था और वो पूरा तबाह हो गया था। खैर खारा की गलियां जो टूटी हुई हैं उस हमले से टूटी हैं। ये राइफल गिरा था यहाँ पे। वो छोटा सा राइफल होता है ना, वो गिरा था। खैर मोदी और उसके मुल्क के लिए सवाल है कि उसका मुकाबला उस कौम से है कि जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। कलमा इस्लाम की बुनियाद है और तहारत है। ये उसका इस कौम से मुकाबला। हमने तो अपना ऑपरेशन का नाम भी बुनियान मरसूस रखा। जो शीशा पिलाई हुई दीवार है, जो शीशा पिलाई हुई दीवार है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर साबित कदम भी उतरे। और हमने साबित भी किया कि उनको लग रहा था कि हमारे इतने इख्तिलाफात हैं तो हम आपस में लड़ पड़ेंगे, आपस में लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ जब एक नहीं हो सकेंगे। सबने साबित किया कि हम वाकई जो है उसी से पिलाई हुई दीवार बन गए। ये उनका मंसूबा फेल हुआ। जब उन्होंने हमला किया तो बाकायदा पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान की आवाम जो बलूचिस्तान को सब सारी बातें भूल के सब एक हो गए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब वो डायरेक्ट डेस्परेट होकर नौजवानों आवाम को मुखातिब कर रहे हैं और नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है। और खास तौर से तो उस मुल्क की मीडिया से सवाल है कि वन एंड ओनली वसीम बदामी से सीखें कि 36 घंटे की नशरियात कैसे होती है। थैंक यू भाईजान। जो 2-2 मिनट की कहते पर जो लाड़काना का एयरबेस तबाह कर रहे थे और लाहौर की बंदरगाह तबाह कर रहे थे, उनसे सवाल है आए मदनी मॉल पे देखें कितने सेटिस्फाइड होके बंदे शॉपिंग कर रहे हैं। मदनी मॉल देखो आपसे सवाल है। और जो है वो लोग PSL का मैच का टिकट देखने के लिए टिकट लिया उन्होंने इतना महंगा, रावलपिंडी स्टेडियम का, गए तो स्टेडियम ही तबाह हो गया था। तो ये तो बड़ी बैड न्यूज़ के टिकट गायब हुए उनको रिफंड कर देंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारे लिए बड़ी बैड न्यूज़ थी। खैर बहरहाल फाइनल चल रहा है। मोदी को भी दावत देते हैं कि आए देखें। और फिर जो है बहुत शुक्रिया। बात है आपकी यार, जिंदाबाद। आप तो डिबेटर बनोगे यार, बढ़ोगे। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप खैरियत से? तो क्या उम्र है आपकी? मेरी 22 साल।
ना करो यार। हाँ। अच्छा तो सेम ही है तकरीबन। तो क्या लग रहा है भाईजान, ये नरेंद्र मोदी जो है वो धमकी दे रहा है बहुत, कि कह रहा है कि देखिए गोली खाओ रोटी खाओ, पता नहीं क्या बोलते हैं। धमकी देने से कुछ नहीं होता, अमलन मैदान में उतरना पड़ता है। अच्छा यार, ठीक चाहे है, मुझे मिल सकती है, घर में बैठ के गैर चीनी धमकियाँ का। देने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, जो मैदान में उतरेगा उसका मैदान है। आपने देखा 10 मई को पाकिस्तान ने जो कुछ इंडिया के साथ किया, पूरी दुनिया तबाही ने फेर दिया। उनके 5-6 तैयारे गिराए, उनका S-400 गिराया, और तकरीबन उनके तमाम जितने भी एयरबेसिस जहाँ से पाकिस्तान पर अटैक्स हो रहे थे उन सबको तबाह किया। इसमें भी वो नई मूवी बना रहा है, मूवी का नाम है सारे जमीन पर, क्योंकि ऊपर बचा ही नहीं, वो सब कीजिए गिर गया ना भाई। बात ये अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा जज्बा जो है, हमारा जज्बा उन लोगों में नहीं होगा। भाई देखें, बड़े मुल्क होने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके अंदर हौसला होना चाहिए। हम उनसे 1/3 हैं, हमसे इतना बड़ा है इंडिया, उनकी आर्मी इतनी बड़ी है, उनकी एयरफोर्स इतनी बड़ी है, उनके पास मतलब समझ लें सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी GDP आप देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें आप। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल ही वैल्यू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा हमारी कौम में है ना, जो ईमान की ताकत दुनिया ने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बजट हमसे ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उनसे बहुत आगे, पाकिस्तान की आर्मी उनसे बहुत आगे, एयरफोर्स बहुत आगे, और सबसे बड़ा हम जो मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो ईमान की ताकत है ना, वो कभी भी उनमें नहीं आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम में जज्बा भी बेदार हो गया, तो अब इंशाल्लाह हम हर मैदान में कोशिश करेंगे, चाहे वो मईशत का हो, हर हवाले से उसमें भी आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमाकत की है ना, इसकी वजह से एक फायदा हुआ पाकिस्तान को। वो फायदा ये हुआ जो पाकिस्तान को कम समझते थे ना, उन सब की हवा निकल गई। वो सब समझ गए कि पाकिस्तान है क्या चीज, सारी कौम को एक कर दिया उसने। इस बात पे तो खास शुक्रिया अदा करो इनका। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब को, कोई जवाब है आपका? कह रहे हैं कि मोदी दिमाग से पागल है, मेरा ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है, और वो कुछ भी नहीं कर सकते ना, जो हम कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं। वो बातें कर सकते हैं, मेरा ख्याल है हम करके दिखाएंगे। तो वही करें। आ जाए अंकल, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं आसिफ भाई? चप्पल की शॉप पे बैठते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है। आसिफ भाई वैसे हरकत इनकी चप्पलें खाने वाली है वैसे माधव के साथ, क्या ख्याल है? ऐसे ही उसको इलाज है? इलाज दे दिया हमारी फौज ने, वही इलाज है, वही इलाज था कि हमने करके दिखाया कि हमने बार बार बताया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी को बहुत शौक है तो उसकी तसल्ली कर देने के लिए तैयार है। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो तसल्ली करा देंगे। क्या ये कोई जवाब तो दे दो वैसे मोदी को। मोदी को जवाब हमारी फौज ने दे दिया, हम आवाम क्या देंगे? हम जरूरत ही नहीं है, टेंशन फ्री घूम रहे हैं, हम आवाम कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ये बन के आप बर्गर खा रहे हैं सब, शॉपिंग करने के लिए कोई टेंशन नहीं है। जिस टाइम जंग हो रही थी उस टाइम भी ऐसे ही घूम रहे थे। उस टाइम भी आप लोग नारियां मेरे फोड़ रहे थे ना, मैंने सुना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी की बेवकूफियों की तरह हमारा प्रोग्राम भी जहाँ मैं सिर्फ इस बात एक बात करूंगा, उस बात पे मुझे बड़ी हंसी आई कि जो नरेंद्र मोदी ने अपना मिशन संदूर रखा था ना, जो राफेल को संदूर लगा के भेजा और पाकिस्तान आर्मी ने जो ठोका है, उसका जो मजा आया ना, वो क्या कहना। मेरा ख्याल है इससे आगे की बात बहुत बढ़ जाए, एक ब्रेक ले लें और मोदी साहब की बेवकूफियों की तरह हमारा, अरे अवाम का जोश ही खत्म नहीं है। अभी तो सिर्फ चाइना इस्तेमाल किया है, अभी तो कादिर खान का जो फार्मूला है ना, वो तो इस्तेमाल अभी आया ही नहीं है। अच्छा, जिस दिन आएगा इंशाल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर देंगे। मदनी मोड़ के लड़के ही काफी नहीं, हमारे बच्चे मारेंगे, गलियों के बच्चे मारेंगे। ये वाले ये मारेंगे, पहले ये भी है। चलो भाई, इसने भी नाम लिखवा दिया। इनका सिंदूर जो ना हम निकाल के फेंक देंगे बाहर। चलो भाई, अरे शामिल हो काशी भाई ब्रेक ले लो आपकी। काशी भाई ने इजाजत दे दी, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद इदरीस बापू है। अच्छा, बापू मेमन। देखे ना मैंने। तो इदरीस अंकल, क्या उम्र है आपकी माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह 20-3 दफा। मैं ये कह रहा था, नरेंद्र मोदी कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों, हमारे यहाँ तो 60-65 साल के अंकल भी अपने आप को नौजवान ही समझ रहे हैं। अभी भी नौजवान है, बिल्कुल सही है। क्या जवाब देंगे? वो उसको अकल नहीं आ रही इस आदमी को। हम तो चाहते हैं कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन कोई अकल तो दिलाए। कल फिर उन्होंने बयान दे दिया कि और वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी कह रहे हैं। आप सोचे, एक मुल्क का वजीर आजम खड़े रहकर कह रहे हैं अपनी आवाम के सामने, पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। उसको बोलो अभी इसको नसीहत नहीं, तसल्ली नहीं हुई है ना, ये जरा हाँ, ये उसके बाद समझेगा। ये आप लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत सारे देखे। जी ये इतनी बेवकूफ़ी देखी है कभी किसी इंडियन वजीर? ये कोई अलग ही पीस नहीं है? ये इंसानी नहीं है।
बस ये मुख्तसर सा ये जवाब है, वो इंसानी नहीं है बस वो। और अंकल आपको ये खुशी है कि हमारी तारीख के कुछ तल्ख वाक़यात भी हैं, 71 भी है ये, लेकिन अभी ये जो हुआ है उसमें जिस तरह अल्लाह ने इज्जत दी, सारी कौम का जज्बा बुलंद हुआ। उस वक्त के हालात में आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास मीडिया इतना फास्ट नहीं था। इस वक्त आपका जो है ना मैट्रिक का जो तालिब इल्म है ना, उसको भी इतनी समझ है कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल सही है। तो आप खुश हैं अल्लाह ताला? जी जी बिल्कुल खुश है जी, बहुत अच्छा। बुजुर्गों की और माओ बहनों की सबकी दुआएं नहीं इंशाल्लाह जी बिल्कुल जाएगा। धमकियों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने का, इंशाल्लाह कुछ नहीं होने का, बिल्कुल। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह करम, ठीक ठाक। ये आप बताइए नरेंद्र मोदी साहब के एक नाम के आदमी है। हाँ, बहुत अजीब ही आदमी है, जंग करके बच्चों को मार दिए तित्ते से। और तो खुश हो रहे हैं? हाँ, शर्म नहीं आ रही? उसने कह रहा मैं दहशतगर्द मारे। इससे अच्छे तो हमारे पायलट से जो मार के तो आए कम से कम। वो इर्तिजा तूरी बच्चे को मार के वो बेशर्म आदमी कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्द मारे, और ऊपर से बोल रहे हैं कि हमारी वजह से कम रोक के रखा है। हाँ, क्या करें। अब कल उन्होंने नया बयान दिया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान के नौजवानों शराफत से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है। उनसे बोले आप शराफत से रोटी खाएं, हमारी गोली तैयार है। रात में हम लोग हमला नहीं करते, वो लोग हम पे कर रहे थे। तो दिन के उजाले में किया, हमने दिल के उजाले में करके उनकी लेके आए थे। कोई टेंशन नहीं है मतलब? हमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी रिलैक्स। धमकी सुन के जो है वो गुस्सा भी नहीं आ रहा, मतलब हंसी आ रही है। हमें नहीं है, हम टेंशन फ्री हैं क्योंकि हमारी फौज बहुत अच्छी है यहाँ की। इजी सीन है, बहुत इजी, बहुत। इस टाइम पे जो हालात है ना, हमारे पास जो वसीम भाई जैसा रिपोर्टर भी नहीं था। जो अभी रिपोर्टर है, उन्होंने आपने जो रिपोर्टिंग की है बेहतरीन। आप लोग खुश हैं? हाँ, एक दफा। अरे सर क्या बात है, बिल्कुल लगे हैं आप लोगों की दुआओं। आपने जो रिपोर्टिंग की है पूरी देखी है मैंने। हाँ, मजा आ गया। आपके लिए तालियां तो होनी चाहिए। इसके बदले आपने एक काम करना है। जी जी बोले, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह पक्का वाला डील हो गया हमारी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह के करम। ये मोदी अंकल को कोई पैगाम है आपका? हम चाहते हैं कि अमन और सलामती से हम भी रहें और वो भी रहें। ये जो फैसले कर रहे हैं गलत हैं और हम नहीं चाहते लड़ना। नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, हम दुआ ही करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं, बहुत अच्छा। आप लोग आप माओं की दुआओं की जरूरत है। बस अल्लाह आपको खुश रखे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त दुआएं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम सलाम भाई। अल्लाह का करम है। नहीं अल्लाह ना करे। क्या नाम होगा? इजहार अहमद। इजहार अहमद। इजहार अहमद साहब, आप किन अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार अहमद करेंगे, इजहार करेंगे? मोदी के बारे में नहीं, मैं PSL के फाइनल के बारे में करते। नहीं मोदी के बारे में करेंगे। थोड़ा सा इधर कैमरे इधर है, इजहार में थोड़ा सा। हाँ, मोदी साहब ने कहा है, आप लोग मोदी के बयान में नहीं देख रहे, आप लोग सीरियस है ना? नहीं देख रहे? नहीं देखा। वो उन्होंने कल कहा है कि रोटी खाओ वरना गोली खाओ। गोलियां भी इन्होंने कम गोलियां खाई हैं। इनका जो राफेल था जिसके ऊपर ये इतना फूल रहे थे, कबाड़ी अभी नहीं लेगा वो। यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, गधा गाड़ी के ऊपर जो ये लेके जा रहे थे, कुछ भी नहीं बिक रहा। और अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ भी तो आपको पता है माशाल्लाह हमारी पाक फौज किसी से कम नहीं है इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? दानिश। दानिश भाई, ये मोदी में जो अक्ल और दानिश की कमी है, इसका क्या करें? इसका हम तो खैर कुछ नहीं कर सकते सर, आप लोग ही कर सकते हैं। इसका जो भी कर सकते हैं अपने मीडिया के थ्रू। हम अपने मास पे डटे हुए हैं। हाँ, हम अपने मास पे डटे हुए, मिलके इंशाल्लाह। बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरा भी हो ना तो एक एक चिराग जलता है तो बहुत रोशनी हो जाती है। जी जी बिल्कुल। हम सब मिलके इंशाल्लाह बहुत रोशनी इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह जवान इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खैरियत ठीक। नाम क्या है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर भाई जी, क्या हालात वाला ठीक है? नहीं, हालात तो हमारे माशाल्लाह ठीक है, लेकिन उन लोगों को ठीक नहीं। उन लोगों को टेंशन पड़ गई है कि पाकिस्तान वाले पता नहीं क्या करेंगे, उनको बिल्कुल चैन भी नहीं है। अभी सुकून नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसीलिए अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। हाँ ना, इसलिए वो कह रहे गोली खाओ वरना, वो कह रहा है रोटी खाओ वरना गोली खाओ। वो अपनी बात बता रहा है ना, उसको अपनी टेंशन है इसलिए। उनको कहो गोली खाओ, आप सुबह शाम दोपहर रात। बिल्कुल, तो फिर शायद कोई सही कुछ अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी वो फंस गया है, खामखा पाकिस्तान के साथ पंगा लिया उसने। खामोखाम है। हाँ, अपने आप को फंसा लिया है अभी उसने। अब अकल ठिकाने आ गया है। अभी बहुत अकल ठिकाने आ गई। बस जिंदाबाद। ठीक है, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच भाईजान। कोयटा से प्रोग्राम के लिए? जी, कोयटा बलोचिस्तान। अच्छा जी। कराची में काम करते हैं? नहीं, ऐसे घूमने आया हूँ। अच्छा, कोयटा कैसा लग रहा है कराची? बस सही है मौसम माशाल्लाह, गर्मी बहुत है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। लेकिन अभी तो आपकी बात करने से चली, वरना तो बड़ी गर्मी चल रही थी, पसीने आ गए। नहीं, कोयटा में तो बहुत सर्दी है।
ये कराची रोशनियों का शहर आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन कोई टाइम सर्दी ज्यादा है। कोई टाइम में सर्दी ज्यादा है बिल्कुल। मोबाइल सेट है, हाँ। देख के समझ ठीक है, बताना नहीं किसी को। हाँ, अस्सलाम भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इमरान भाई, ये क्या हालात है मोदी साहब का, क्या करें? मतलब कोई हम चाह रहे हैं जरा मईशत पे बात करें, आगे की बात करें। वो रोजाना कोई ना कोई, कल फिर उन्होंने एक फजूल बात कर दी है। कल उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, वो पानी बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। तो ये क्या करें ऐसे बेशर्म आदमी का क्या इलाज है? देखिए जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ऐसा है कि अब लगता है कि इंडिया की मौत आ चुकी है तो ये पाकिस्तान को धमका रहा है। तो उसको ये नहीं पता कि ये इसके आखिरी दिन है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना हुआ है। और जो बात आपने की कि मोदी कह रहा है गोली खाना है, तो भाई गोली खाने के लिए ही हमारे सीने अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। शहादत हमारा मकसूद है, तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं। हमें वैसे ही हमारे लोग इतने मरते फिर रहे हैं, तो 2-4 गोलियां उनकी भी खा लेंगे तो शहादत मिलेगी, हमें कोई ऐसा टेंशन नहीं। हम इजी हैं इन चीज़ों के अंदर। वो अपनी फिक्र करें कि उनका क्या होना है इसके अंदर, गोली खानी है या मिसाइल खाना है या उनके जो लड़ाका तैयारे गिरवाने, वो अपनी फिक्र करें, हमें कोई फिक्र नहीं है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर लेकिन ये क्या है, इस तरह के बयान यार बेकार की बातें हैं, कोई पागल हो गए ना, मेंटल हो गए ये। हम चाहते हैं कि मिल हम तो यार सुकून से रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक बात और आज मेरे साथ आप आए हो इस अच्छा बात, ये कह रहे हैं ना रोटी खाओ वरना गोली खाओ। 5 राफेल, इनके 5 जहाज खा गए, S-400 खा गए, अब ये इतनी सी गोली दे रहे इतना कुछ तो खा गए, इतने सारे फौजी मार दिए, एयरबेस उड़ा दी। अब यार ये कहाँ हमें हजम होगी? उसके बाद हमारा इनसे मासूमाना सवाल है कि और कोई साढ़े लाए, हाँ और कोई खिदमत, बड़ी चीजें लाओ। वसीम भाई मैं तो बोलता हूँ आपके 4 मारे, आप उनके 40 मारो यार। वसीम भाई ये मुनाफिक लोग हैं भाई, इन लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहिए। ये गले मिल के पीठ में छुरा घोपेंगे, तो इससे बेहतर यही है कि आप वो एक मारे आप 10 मारो। यानी हाँ हम चाहते हैं अमन, लेकिन कोई अमन की जबान नहीं समझता। बिल्कुल वसीम भाई, कोई नहीं समझता अमन की जबान मेरे भाई। वही इलाज है, तो वो इलाज है बिल्कुल, डू और डाई वाला इलाज है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रऊफ जनाब, क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह कराऊंगा। क्या उम्र अंकल आपकी? माशाल्लाह 70। किसी को नहीं बताएंगे क्या? 70 बताने में क्या है? अच्छा मुझे लगा आप जरा चाह रहे हैं। नहीं कोई ऐसा नहीं, मैं बच्चा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। तो अंकल 55 की पैदाइश है तो बचपन हो गया ना मेरा। वाह 55 और 70 तक अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसे हंसते खेलते रहें इंशाल्लाह, सेहत सलामती के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हर टाइम देखा है माशाल्लाह, लेकिन आपने देखा कि ये इस दफ़ा जैसे इंडिया के अटैक के बाद जिस तरह कौम मुत्तहिद हुई है, कमाल नहीं हो गया अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी मुत्तहिद हुए थे जब 65 की जंग हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ध्यान है हमें। अच्छा आपको तो सारे ज़हन में है सारी मेमोरी? तो अभी बल्कि हल्का डोज दिया है, उनको जरा सही जवाब देना चाहिए अभी। अच्छा आप कह रहे हैं कि थोड़ी और तसल्ली अभी और उनकी तसल्ली करानी चाहिए। हम चाहते नहीं है जंग, इसलिए चाहते नहीं है, लेकिन थोड़ा जब इतना जवाब मिला है तो जवाब देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मैं गोली मारूंगा, तो ये तो अभी वो एक साहब ने और जवाब दिया ना, क्या बोले रोटी, क्या उनको खिला दे रोटी अच्छी तरीके से, जरा जो करना वो जरा खिला दे, उनको पता चले कि रोटी होती क्या है। हाँ सही बात। इरादे क्या है, क्या लगता है आपको कि ये क्यों ये नरेंद्र मोदी साहब हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान, एक मुल्क के वज़ीर आज़म को तो ये भी नहीं देते? असल में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमला करा है, और जो उन्होंने माशाल्लाह जोरदार हमला किया, ये तो अभी एक झलक है, खाली ट्रेलर है खाली, पिक्चर पूरी तरीके से अगर हमला कर दें तो इंडिया को तहस नहस कर देंगे। वो उन्होंने इसलिए नहीं करा, वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई भी बसते हैं और आबादी पे तो इंसानियत की बात करते हैं, और लेकिन मुसलमान रहम दिल हैं, और ये हिंदू जो है वो धोखे से अटैक कर सकता है। हमारी पाकिस्तान आर्मी इसी तरीके से हाई अलर्ट रहे, किसी भी उनके जालसाजी में ना आए, किसी के भी। पाकिस्तान आर्मी जिस तरह अपना काम कर रही है, अल्लाह और उसके रसूल की मदद इनके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की भी मदद इंशाल्लाह आएगी। बिल्कुल हमारी पूरी कौम, हम एक एक बच्चा हम सब पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जी मुझे लगता है कि हमारा पैगाम ये होना चाहिए कि भाई जो भी अमन पसंद इंसान है, चाहे उसका कोई मजहब हो कुछ हो, हम सबके साथ हैं, लेकिन अगर कोई जंग करने का शौकीन है तो फिर हम उसको भी जवाब देने पे कुदरत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? आसिम भाई, ये क्या हालात दोबारा ख़राब होने का कुछ चांस है? नहीं खैर
मुश्किल है। इजी सीन है। आप तो ठंडे हो गए, तसल्ली करा दी है, हो गई वीआईपी तसल्ली। अब ये खाली अपने अल्फाज की फायरिंग करते रहेंगे। कल फिर एक फायर किया ना मुझे। आपको पता है हिंदुओं का काम ही होता है। आप बताएं कि किसी वजीर आजम साहब ने आते कि इस तरह की बात सुनी है पहले कभी? वो कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बॉलीवुड मूवी चल रही है कि 11 साल से आपने देखा इंडिया का हाल क्या किया है मोदी ने, कहाँ ले गया इंडिया को बहुत पीछे ले गया भाई। यानी इंडियन अवाम को भी सोचना चाहिए कि किस तरह का आदमी आ गया हमारे सर। हकीकत है, ये अजाब है इंडिया वालों के ऊपर, तो अल्लाह का अजाब है कि जो जिसने पूरी नेशन का जो है वो हकीकत है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इजी है, कोई टेंशन नहीं है सारा। नहीं सब मुद्दे भाई, ये हो जाते हैं, ये जो क्वालिटी है इनकी। क्या वैसे आपस में इख्तिलाफ होगा लेकिन कोई बुरा वक्त आएगा सामने सब एक हो जाते हैं, सारे सब जवाने भूल जाते हैं, मर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन ये क्वालिटी है इस कौम की। जिंदाबाद। क्या हाल है? अच्छा तस्वीर भी दे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप खैरियत से? शुक्र है। क्या नाम आपका? निदा। तो ये निदा बाजी बताएं, ये क्या निदा का मतलब होता है आवाज़? ये मोदी साहब ने वहाँ से आवाज़ लगाई है कि पाकिस्तान के नौजवानों को धमकियाँ लगाई हैं, तो आप क्या जवाब है आपका? हमारी फौज है ना माशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इजी सीन है, कोई मसला नहीं है। जबरदस्त। ये बाजी निदा के अच्छा वो आ गए, अच्छा हस्बैंड आ गए, बना ले तो वैसे। लेकिन ये क्यों इस तरह के बयान देते हैं, क्या लग रहा है आपको? बस जब अल्लाह साथ हो तो बस पे डरना नहीं चाहिए बस। और आप लोग जब पहले भी जब हालात जब खराब हुए थे तब कोई टेंशन थी आप लोग? कितने मुतमईन थे, आपको यकीन था? नहीं हम दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से, और हमारी फौज हमारे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह बस, और अल्लाह ने इज्जत रखी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम फलक नादिर काज़मी है। तो ये बताइए कि ये क्या करें ये मोदी साहब? ये हम तो चाहते हैं कि अमन से रहें, सुकून से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी का कोई मजहब हो, कुछ हो, हमें सबका एहतराम है, लेकिन ये रोजाना कोई ना कोई इस तरह का बयान, इस तरह की बात क्यों है? मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एतमाद है कि वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। अगर वो कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारे लोग और हमारी जितनी भी पब्लिक है ना, वो सब जो है वो एक है, हम एक पेज के ऊपर हैं सारे। तो हमारी इस मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब एक हैं। सब एक हैं। और यहाँ पे आप देखें ना, किसी भी आदमी से आप पूछ लें, वो बंदा जो है वो हमारे साथ है और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, ठीक है। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई अपनी फौज के लिए जो जितना हमारा सर फखर से उन्होंने बुलंद किया है ना, हम एक हफ्ते तक इसका जश्न क्या, एक महीने, एक साल भी बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम आपका? सोनिया नाज। तो क्या कहिएगा ये जो हालात और जो बयानात वहाँ से वो दे रहे हैं मोदी साहब, उस पर? मोदी साहब तो ऐसे बोलते रहेंगे। ज़हनी मरीज है क्या है, मतलब आदमी क्या है? ज़हनी मरीज ही है वो, ऐसे ही लग रहा है ना। हाँ। मसूद ने सही कहा था कि इनके दिमाग में कोई खलल है, जो हाँ कोई मसला है, उनका इलाज करवाया जाए। ये बच्ची भी बोल रही है कि मोदी, अरे दिमाग में कोई खलल है उनके। ये कौन आपकी नवासी है, कौन है? ये मेरी पोती है। माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? मिरल। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये जरा क्या कहने भाई, माशाल्लाह। काशिफ भाई आपके? हाँ। वसीम बदामी जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत आपने बहुत जंग में जो हमें हौसला दिया ना, बहुत ज्यादा आपसे हिम्मत मिली है, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने हौसला बढ़ाया इतनी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। हम एक और ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, ब्रेक से पहले मैं अपने को होस्ट से आपको मिलवा दूं, ये काशिफ भाई जिन्होंने मुझसे ज़्यादा प्रोग्राम में बात की। काशिफ भाई आप यहाँ होते हैं? माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। ये ज़रा एड्रेस बता दें आपकी मुफ्त में ब्रांडिंग काशिफ भाई, इसमें आपने मुझे चाय पिला देनी है बाद में। ये बंद होती है तो यहाँ लगाता हूँ। अच्छा, जगह नहीं है, स्टॉल लगाता था, स्टॉल हटे हुए। अच्छा, तो अब आप यहाँ कर रहे हैं? 8 बजे के बाद यहाँ लगाता हूँ। लेकिन आप माशाल्लाह जो है वो ऐसी हंसते खेलते रहे। फैन हूँ, यकीन करें, मैंने आपको उस दिन सारी रात देखा है, यकीन करें, सोया नहीं हूँ। 7 बजे सोया हूँ, फिर 1 घंटे के बाद फिर उड़ गया। फिर उड़ गया कि वसीम भाई को सुनो क्या कह रहे हैं। और अल्लाह ने बहुत कर दिया, आपने पूरी कौम को दीवाना कर दिया। जैसे फौज ने करा है ना, ऐसे आपने कर दिया, आशिक हो गए सब आप। मैं आप लोगों की मोहब्बतों का मकरूज हूँ, सबने अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है और बस अल्लाह ने इज्जत रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। रखिएगा। और मोदी की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। ये 500 का सूट है मेरे पास, इसकी भी वैल्यू नहीं है, यकीन करो। ये इसकी वैल्यू मोदी है, हाँ। यकीन करो, ये 500 का सूट है, मोदी की ये भी नहीं है, अल्लाह की कसम। ये आपने एंड कर दिया, ये एंड ही कर दिया आपने। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह कि आप बहुत एक हलाल रिस्क कमाते हैं मेहनत मजदूरी से, इसलिए भाई काशिफ भाई क्या बात है, छा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रेक लेने, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। क्या बात, ब्रेक लेने क्या ख्याल? चले जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जना वाली प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है और इस आखिरी हिस्से में आपको हम खुश आमदेद कहते हैं इस दुआ के साथ। पहले तो कि भाई हम एक बात बहुत वाज़ेह कर दें, ये सारी बातें जो हमने की हैं ये सब हमारे जोश की, जज्बे की अक्कासी करती हैं, लेकिन हम हरगिज़ भी नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल हो। हम हरगिज़ भी जंगज़दा माहौल नहीं चाहते। हम चाहते हैं दोनों तरफ के लोग अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें। हमारा पैगाम अमन है, हमारा मज़हब अमन है, इस्लाम है ही सलामती की बात करता है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का मज़हब क्या है, किसी के अकायद क्या है, किसी का मुल्क क्या है, किसी का नज़रिया क्या है। हम ये सब नहीं चाहते, लेकिन ये भी तय है कि अगर कोई अपने सियासी फ़ायदे के लिए या अपने किसी भी और फ़ायदे के लिए बेगुनाह लोगों के जानों को, बेगुनाह लोगों का खून बहाने पे तुला हुआ है, तो फिर हम उसको जवाब देना भी जानते हैं। और ये कोई मैंने डायलॉग नहीं मारा, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तानी कौम, अगर वो नौबत आ जाए तो फिर ये वही कौम जो बार बार अमन अमन की बात करती है, अगर आप उसी कौम पे जंग मुसल्लत कर दें तो फिर उसी कौम को जंग की बात करना भी आता है और लड़ना भी आता है। और ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब ये कोई ये ना कहे कि तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नहीं, ये तो हो गया है। दुनिया भर के जरीदे लिख रहे हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, आर्मी ने, लोगों ने जिस तरह से जवाब दिया है, ये अब केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाएगा कि यार ये किया क्या है इन्होंने और ये कैसे कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं आखिरी 2-4 बातों पर। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम आज ज़रा निकले थे लोगों से पूछने के लिए कि हम तो चाह रहे थे कि आगे बढ़ें, फिर अमन की बात हो। कल फिर मोदी साहब ने एक अजीब फजूल सा बयान, उन्होंने कल कहा कि ये पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के नौजवानों, तुम रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तैयार है। अब ये वो तो हंसी आ रही थी कि जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है, सब हंस रहे हैं बयान में। क्या 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 करें इनका साथ में का? ऐसा है कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, हाँ, और अभी भी दिया है। इंशाल्लाह जो है ना ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। और पाकिस्तान की कौम ऐसे तमाम मौक़ों पे हर हवाले से मुत्तहिद और सब मुत्तहिद, हम साथ हैं, सब एक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। क्या ये आप लोग बताएं, माओं का बड़ा अहम किरदार होता है कि आप लोगों ने जिस तरह दुआएं की और अल्लाह ताला ने कामयाब किया, तो अल्लाह करेगा आइंदा कभी ऐसी कोई नौबत ही ना है। हम नहीं चाहते जंग, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत होती है, अगर अल्लाह करे ना हो, तो फिर हम सब फिर तैयार हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल तैयार है। और अब माशाल्लाह से 2 बच्चे भी तैयार किए हुए। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या पाकिस्तान में भी तो अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो यानी आपने एक तरीके से वतन के लिए वक्फ कर दिए हैं। अब पाकिस्तान के लिए किसी भी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े तो तैयार है देने के लिए। माशाल्लाह से 5 बेटे अल्लाह ने दिए, उनमें से जितने भी कुर्बान हो हम लोग कुर्बान कर सकते हैं। अब भाई देखें, ये है जज्बा इस कौम का। ये है बात कि वो एक माँ कह रही है मेरे 5 बच्चे हैं, 2 नेवी में हैं और जितने भी वतन में कुर्बान हो जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते, हम कोई जंगी जुनून वाली पागल कौम नहीं है, हम नहीं लड़ाई की बातें करते। लेकिन अगर किसी को बहुत ही शौक है, किसी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और कोई जंग मुसल्लत कर दे, तो ये भी हम ही कौम है। हम बार बार अमन की बात करते हैं, ये भी हम है। और अगर आप जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर ये भी हम है कि माँ अपने बच्चे को कुर्बान करने को भी तैयार हैं। ये और भाईजान मोदी साहब, ये आपकी किसी बॉलीवुड की फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा, ये कोई अदाकारा नहीं है बात कर रही है, कोई डायलॉग नहीं चल रहा। ये कराची की सड़क पे राह चलते एक खातून के आगे मैंने माइक किया और वो कैमरे की आंखों में आंखें देखकर अपनी औलाद के बारे में कह रही हैं कि वतन के लिए कुर्बान है। ये होता है जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कौम को आपने छेड़ा है, तो हम बार बार कह रहे हैं हम अमन की बात करते हैं, लेकिन हमें ना छेड़ें ताकि माहौल। महीना बच्चे घर नहीं आए माशाल्लाह, पूरी ड्यूटियाँ वो लोग अपने करते रहे। अच्छा। ना कि दिन रात बिल्कुल ब्लैकआउट था, उसमें अपनी पूरी उन्होंने ड्यूटी अंजाम दी है माशाल्लाह से। तो बहुत आपको बहुत फख्र होगा। बहुत ज़्यादा फख्र की बात है माशाल्लाह अपने। और आप लोग को पता है कि ज़ाहिर अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे आपके, आप सारी खुशियाँ देखें उनकी, लेकिन जिस तरह का काम है उनका, तो कभी भी यानी कोई भी मरल आ सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और यही बात है, ये तो हमारे, हम खासकर मुसलमानों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है शहादत। क्या बात है। इस चीज़ से तो हम लोग ना पहले डरे हैं मुसलमान, ना अब डरेंगे इंशाल्लाह। सलामत है अल्लाह, आप जैसी माओं का साया सलामत है कि हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या कहिएगा ये मोदी साहब? हाँ, मोदी के लिए तो हम वोट कर रहे हैं। ये इन लोगों ने बहुत अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हाँ, जो हमने किया उनके साथ तो हमारा अच्छा किया। हमने जीतना है। हाँ, हमने उनको हारने देना, हम जीतेंगे। हमारी कौम में वतन और पूरी कौम एक है इंशाल्लाह। सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आपने ये एक माँ का ये बयान सुन लिया आपने, और आप ये देखें, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि मैं एक कराची में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और उसमें हमारे नौजवानों ने शहादत दी थी। मैं जब एक फ़्लाइट में था तो उनके वालिदैन मुझे मिले उस नौजवान के,
और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाकर बताइएगा कि मेरे बेटे ने गोली पुश्त पे नहीं खाई है, मेरे बेटे ने गोली यहाँ पर खाई है। गालिबन शहीद यासिर रिजवी नाम था गालिबन, अगर मैं सही याद पड़ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कौम है जिसके जज्बे जवान हैं और जिसको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, अमन पसंद कौम है। हम पहले दिन से, मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ, हम चाहते हैं मगर जंग के ख़िलाफ़, हम चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह करे कि ये दुनिया रहने के लिए एक पुरअमन दुनिया हो, ये ख़ित्ता रहने के लिए एक पुरअमन ख़ित्ता हो, ये मुल्क रहने के लिए एक पुरअमन मुल्क हो। हम दोनों मुल्क के अवाम के लिए सलामती चाहते हैं, हमारा किसी मुल्क के अवाम से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और हम ये सारी बातें भूल जाएंगे अगर सामने से हम पर कुछ मुसल्लत किया जाएगा। तो भाईजान ये जो आपने ताज़ा तरीन बयान दिया है इसकी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। ये तो आपको लग रहा होगा कि आपने देखा लोगों के रद्द अमल से कि किसी ने इस बयान से डरना तो दूर की बात, किसी ने बयान को सीरियस भी नहीं लिया। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कीपिंग ऑल द बायसेस असाइड, ये वजीर आज़म के मनसब पे बैठे हुए आदमी को ज़ेब नहीं देता कि वो किसी मुल्क के लोगों को ये कहे कि गोली खाओ वरना रोटी खाओ वरना मेरी गोली। तो यार कोई थोड़ी सी शर्म करें, कोई थोड़ी हया करें, अपने छोटे छोटे सियासी मकासद के लिए खित्ते को आग में ना झोंकें। हमारी तो ये ख्वाहिश है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश कुछ और है तो फिर हम हाजिर हैं। ये कौम हम में उर्दू स्पीकिंग भी हैं, हम सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, हम PTI भी हैं, नून लीग भी हैं, MQM भी हैं, सब हैं। हम शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, तो भी सब हैं। लेकिन अगर आप हमें ललकारेंगे तो अब ये सब भूल जाएंगे, हम सब एक होंगे, हम सब पाकिस्तानी होंगे और हमारा एक ही नारा होगा और उसी नारे से हम इस प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। हम हर प्रोग्राम का नारा हम प्रोग्राम का अख्तिताम इसी नारे से करते हैं और हर प्रोग्राम के अख्तिताम में हम यही बात कहते हैं। अभी से नहीं कह रहे, सालों से जब भी आवाम के दरमियान आते हैं तो यही बात कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बात सही साबित भी कर दी है। इसी नारे के साथ अख्तिताम करते हैं और वो नारा है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।